जिसने कोशिश किया, तुम मेंस वगैरह लिखे हो? हाँ निश्चित लिखे होगे। इंटरव्यू दिए हो? अभी नहीं दिए। कितनी उम्र हो गई? 27। अपना नाम लिखा देना, तुम्हारा स्टडी आईक्यू में फ्री करवा देंगे। अरे साले, ये डायरेक्टर हैं, इनके पास जाना है, बस पर्ची ही काफी है। ठीक है। देखो यार, अभी सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसने कहा, लेकिन शायद इमरान भाई ने कहा कि हम भेदभाव वाला जो पॉइंट अभी आपने यहाँ पे कहा कि हम एक सकारात्मक और एक नकारात्मक भेदभाव करते हैं, तो जो हमें लगता है कि नहीं यार, द्रोणाचार्य को पता है कि अर्जुन पे ही दांव खेलना है, क्योंकि युधिष्ठिर से अगर पूछा गया कि भाई चिड़िया की आंख के साथ साथ क्या दिख रहा है, कह रहा मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी जी कुमार। तब द्रोणाचार्य ने कहा पीछे आ जा, मोदी जी दिख रहे हैं। भीम को बुलाया जरा, कहाँ रहते हो? बलिया रहते हैं जी। अच्छा, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले बाबा योगी बाबा दिख रहे हैं। भाई तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? विजेंद्र साहब ने कहा आपके साथ भेदभाव हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो जिनको आप चुनते हो उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हो बाबू जी। हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के नौकरों के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ के, बड़ा खुश होता है कि नेताजी हमारे घर आए थे। मुंह पे थूक के गए कि नहीं? जी भैया थूक के गए थे भैया, हमारे भी मुंह पे थूके थे भैया, और भैया हमारे बच्चे के भी मुंह पे थूके थे। इधर आ गुड्डू, इधर आ। ये देखो भैया, हमने पूछा नहीं भैया, नेताजी। कितने खुशी होते हो तुम। तुम्हारे घर में कोई टीचर आ जाए, तुम्हें सड़क बाजार में कोई टीचर मिल जाए, तो उसका पैर नहीं छुओगे? ओके, मास्टरवा बहुत ऐठन दिखाता था क्लास में। तुम्हारी चॉइस ही गलत है, तुम्हारा शोषण होगा ही होगा। मैं तो कहूंगा विजेंद्र सर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं आपको। उठो, आपकी कुर्सी से उठ गए, बोले भाई नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं ऐसे शिक्षकों का, बहुत, पर मैं जानता हूं कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम बात पता क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि दुल्हन साथ में आएगी कैसे। तो बात ये थी, हुमायूं जागृत होता है 1538 में, जो पता चलता है कि शेरशाह ने बंगाल पे पूरा मिर्जापुर से लेकर बंगाल तक का इलाका शेरशाह के कब्जे में, और ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है, मिर्जापुर से पूरा बंगाल। फिर वो क्या करता है, हुमायूं जाता है बंगाल। अब कहानी बड़ी प्यारी है, इसीलिए तो पढ़ना है। पढ़ना किस लिए? सीखना है। चतुर्लिंग मॉडल थोड़ी पढ़ना है कि चमत्कार का बलात्कार कर देना है। तुम्हारा मॉडल ही वही है, चमत्कार से बलात्कार वाला। दीनहीन बैठे हो, सेल्फी लेने चले आओगे बाबूजी। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो सेल्फी मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। तब तो सारे अंधभक्त युवा नेता। अब हुमायूं को पता चलता है, भंडारा वाला बाद में बताएंगे, तुमको देखे थे एक दिन लाइन में खड़े हुए। सुनो, अब हुमायूं को पता चलता है कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मिर्जापुर से बंगाल तक का शेरशाह का कब्जा। हुमायूं बंगाल पहुंचता है। हुमायूं बंगाल पहुंचता है, शेरशाह को हुमायूं का नेचर पता है। शेरशाह क्या करता है, पूरे बंगाल को सजाता है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की अफीम मंगाता है, क्योंकि उसको पता है कि अफीम चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे डांसरों को इकट्ठा करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको नाच देखने का शौक है। और जैसे ही, अब देखो, अब जैसे ही हुमायूं पहुंच रहा है बंगाल, वो बंगाल का नाम रखता है जन्नताबाद। फ्री में पढ़ा था कि नहीं? कौन सी किताब में है? एल श्रीवास्तव है, उसको छोड़ेंगे नहीं। जो मेडिवल इंडिया की एल श्रीवास्तव वाली किताब है, उसमें आरएसएस के आदमी है ना, तो थोड़ा सा एल श्रीवास्तव। तो जन्नताबाद, तुम यहां तैयारी करने आए हुमायूं की तरह, कोचिंग में गए, किसी लड़के ने कह दिया बहुत अच्छे लग रहा है। गर्दा फ्री गया। करिए, मैं पेपर पढ़ के आपको समझाऊंगा। समझ गई, देसी गुलाम है ये।
9 महीना हुमायूं बंगाल में है, 9 महीना, उसको भूल ही गया वो आया किस लिए था। 9 महीना कंपनी गार्डन में बैठा हुआ है, कंपनी गार्डन में बैठ के कह रहा है आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। लड़की कह रही डूब जाए इसी में, और तो कुछ कर नहीं पाएगा। 9 महीना, 9 महीना। उसके बाद क्या होता है कि पिताजी घर से फोन करते हैं कि भैया देखो रिटायर हो गया, पैसा घर में नहीं है, वापस चले आओ। तब वो आदमी जागता है। हिंदाल आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ उसको मैसेज भेजता नहीं, अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर देता है हिंदाल। जब हुमायूं को पता चलता है कि उसके भाई हिंदाल ने